तो वहीं मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का ताजे बयान ने सियासी भूचाल ला दिया है। रजवी ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड पर वक्फ की जमीनों में बड़े स्तर पर गड़बड़ी और करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। बरेली में ही वक्फ की जमीनों से जुड़ा करोड़ों और अरबों रुपए का घोटाला हुआ है और सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड की जांच करवाने की मांग की गई है। मौलाना ने बताया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। रिपोर्ट देखिए। देश पूछ रहा है कि दूसरों पर उंगली उठाने वाले खुद कितने पाक साफ हैं। जो लोग राम मंदिर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो पहले अपने गिरबां में झांक कर क्यों नहीं देख रहे हैं। जिन लोगों के शासनकाल में वक्फ के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति बनाई गई थी, लाखों एकड़ की जमीन लूटी गई, आज ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। आज सवाल नियत का है, सवाल उन लोगों की नैतिकता का है जो खुद शीशे के घरों में रहते हैं और दूसरों पर पत्थर उछाल रहे हैं। राम मंदिर की चढ़ावा चोरी को लेकर सवाल उठाने वाले विपक्ष को कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईना दिखाया था। योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया कि जिनके शासनकाल में वक्फ के नाम पर बंदरबाट हुआ, वक्फ को जिन्होंने अपनी बपौती समझा, वो आज ईमानदारी पर लेक्चर दे रहे हैं। जिसको तुम कब्जा करवा रहे थे, वक्फ के नाम पर कब्जा करवा रहे थे, उस श्रृंगवेरपुर को डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज सुंदरीकरण की नई मुहिम तक, नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। योगी आदित्यनाथ के इस दावे पर मोहर किसी और ने नहीं, बल्कि खुद मुस्लिम समाज के धर्म गुरुओं ने लगाई है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने पिछले सरकारों में हुए वक्फ घोटाले की पोल खोल कर रख दी है। मौलाना बरेलवी ने साफ कह दिया है कि अपने के नाम पर अपनों ने ही लूटा। जिन लोगों ने अल्लाह की राह में समाज की भलाई के लिए करोड़ों की जमीन वक्फ की थी, वक्फ माफियाओं ने उन जमीनों को रेवड़ियों की तरह आपस में बांट लिया। मैंने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा है और ये इस पत्र के जरिए मैंने मांग की है कि वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड, इन दोनों की जांच कराएं। अगर सही से जांच हो जाए तो राम मंदिर का चंदा चोरी लोग भूल जाएंगे और वक्फ की संपत्तियों का करोड़ों नहीं बल्कि अरबों और खरबों का घोटाला सामने लोगों के नजर आएगा और फिर जो चेहरे पे नकाब पड़ी हुई है, ये नकाब उतर जाएगी। साफ है, आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर नीट एंड क्लीन कार्रवाई चल रही है। जांच एजेंसियां हर स्तर पर दूध का दूध, पानी का पानी कर रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो लोग पारदर्शिता की दुहाई दे रहे हैं, क्या उनके शासनकाल में ऐसी जांच हुई है कि वक्फ का लाखों एकड़ संपत्तियां कहां गई? सवाल बड़ा है, जवाब के नाम पर विपक्ष के पास कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी ये नहीं चाहती कि वक्फ के माध्यम से गरीब मुसलमानों का भला हो। वक्फ की संपत्तियों की ऑडिटिंग हो, वक्फ की संपत्तियों का डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो, उनकी हदबंदी हो, इस नियत के साथ अमेंडमेंट आया है। और जहां भी अवैध कब्जे हैं वक्फ की संपत्तियों पे, हमने उस पर कार्रवाई भी की है और आने वाले समय में भी हम वक्फ की संपत्तियों पे अवैध जिन्होंने भी कब्जा किया है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। चाहे शिया वक्फ बोर्ड हो, चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, हर जगह के ऊपर घपलेबाजी हो रही है पूरी तरीके से। लिहाजा मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से अपील करता हूँ कि शिया वक्फ बोर्ड हो या सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, यहाँ के ऊपर रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड IAS की एक कमेटी बनाई जाए और वो वाकिफ की मंशा के हिसाब से वक्फ बोर्ड को चलाए। वक्फ बोर्ड को जो लौंडियार चला रही है वो पूरी तरीके से वक्फ बोर्ड को तबाह बर्बाद कर रही है। मौलाना को राम मंदिर का नाम लेना ही नहीं चाहिए। अयोध्या ऐसी धरती है कि यह राम की नगरी है। मौलाना को क्या पता, उसको जो है वक्फ की संपत्ति से जोड़ दिया कि वहाँ भी घोटाला है। अगर मौलाना को मालूम है कि वक्फ में घोटाला हुआ है तो घोटाला कहाँ हुआ है उसका वो सबूत दे और सरकार हमारे यहाँ माननीय योगी जी की बहुत सक्षम है, वो ढूंढ के निकाल लेगी। देश की करीब 8.72 लाख वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के लिए केंद्र सरकार ने उम्मीद पोर्टल बनाया था, लेकिन एक साल बाद भी तस्वीर अधूरी है। करीब 62% संपत्तियों को ही अंतिम मंजूरी मिल पाई है, जबकि करीब 1.06 लाख यानी लगभग 33% संपत्तियां ऐसी हैं जिनका रिकॉर्ड आज तक पोर्टल पर जमा ही नहीं हुआ। ऐसे में सवाल सिर्फ रजिस्ट्रेशन का नहीं बल्कि इन संपत्तियों के भविष्य का भी है। 6 जून को उम्मीद पोर्टल लॉन्च करते समय केंद्र सरकार ने
देश के 38 वक्फ बोर्डों को 6 महीनों के भीतर सभी वक्फ संपत्तियों का डिजिटल पंजीकरण पूरा करने का निर्देश दिया था, लेकिन तय समय सीमा बीत गई। फिर 6 महीने और बढ़े। इसके बावजूद तस्वीर अब भी अधूरी है। करीब 1.06 लाख संपत्तियों का रिकॉर्ड अब तक पोर्टल पर नहीं है। अब मुस्लिम संगठन सरकार से मांग कर रहे हैं कि पोर्टल में काफी दिक्कत है, सरकार इसमें बदलाव करके रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी मुतलबी से हटाकर वक्फ बोर्ड को दे। संगठन सरकार में इरादे पर ही सवाल उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।